हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में मैं अपने से जुड़ी थोड़े से एक मिरेकल की कहानी आपको सुनाऊंगी। वो विश्वास पे बात है, ठीक है। जो उसको उस लेवल पे लेंगे तो उनके लिए वो मिरेकल है, और जो नहीं लेंगे उसको वो उनके लिए नॉर्मल सी बात होगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस बात को कैसे ले रहे हैं, भावपूर्ण ले रहे हैं या सिर्फ ऐसे ले रहे हैं कि हाँ होता रहता है, ठीक है। मैंने उसे भावपूर्ण लिया है, मेरे लिए वो एक मिरेकल ही था। तो मैं आपको वो आज सुनाती हूँ। ये 4-5 साल पहले की बात है। मैं मंदिर गई हुई थी, तो मैं हर सैटरडे माता के मंदिर जाती थी, काली माँ के मंदिर। तो वहाँ मुझे कुछ ना कुछ प्रसाद मिलता ही रहता था। कभी नारियल मिल गया, कभी कुछ लड्डू मिल गया, इस तरह का मुझे प्रसाद हमेशा मिलता। बात है संकट चौथ के टाइम की। अब वो संकट चौथ या तो बीत गया था, एक दिन पहले की बात होगी, या आने वाला था, ऐसे ही कुछ था। बस उस बीच संकट चौथ भी था, तब मैं मंदिर गई थी। तो वही है, मेरे साथ मेरी मम्मा भी थी। तो जब भी मुझे मंदिर से कुछ मिलता है, लड्डू या नारियल, तो वो मेरे लिए भगवान जी की ब्लेसिंग होती है, ठीक है। और वो मानने पे बात है। अब हर कोई मंदिर जाता है, सबको प्रसाद मिलता है, तो कुछ लोग उसे वैसे लेते हैं कि हाँ भगवान का प्रसाद है, हमें मिला। कुछ लोग उसे लेते हैं हाँ मंदिर में प्रसाद मिलता है, वो मानने की बात है। पर जब मुझे मिलता है तो मुझे ये लगता है कि हाँ भगवान जी मुझसे खुश हैं, या उनकी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, तो भी उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, वो मेरे भाव हैं, ठीक है। तो उस दिन भी वही दिया बाती करी, मैंने प्रार्थना करी। तब मुझे पंडित जी ने वही टीका पिठाई लगाई, और उसके बाद उन्होंने मुझे दिया तिल का लड्डू। और वो लड्डू था माता रानी के चरणों के आसपास रखा हुआ, तो उन्होंने वहाँ से उठा के वो मुझे दिया। तो मुझे वही भाव जागे कि अरे तिल का लड्डू मिला, क्योंकि और टाइम कभी बेसन का मिलता है, कभी उसका, तो थोड़ा लगा कि हाँ कुछ डिफरेंट मिला। तो खुश थी मैं कि हाँ चलो मिला। फिर मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला, मम्मी भी मेरी भावनाओं को समझती है, तो उन्होंने कहा हाँ चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे लड्डू मिला। तो वैसे मैं हर चीज़ शेयर करके ही खाती हूँ। जो भी प्रसाद मुझे मिलता है तो मैं शेयरिंग पे विश्वास करती हूँ कि हाँ सबको बांट लेना चाहिए, तब आप खाओ। तो वही हुआ। तो मैं घर आई, पर उस दिन इत्तेफाक से मैंने ये सोचा कि तिल का लड्डू है, अब घर में भी तिल के लड्डू बने ही हैं, तो क्यों ना मैं ही इस लड्डू को खा लूँ, ऐसा मेरे मन में आया। तो मुझे याद है मैं छत पे थी उस टाइम पे, और जब मैं वो लड्डू पकड़ के बैठी, तो अब वो लड्डू गोल था। अब मैं चाहती तो उसे मैं पूरा मुँह पर डाल सकती थी, इतना बड़ा भी नहीं था, बट फिर भी मेरे मन में आया कि चलो इसे तोड़ के खाती हूँ। तो जब मैंने उस लड्डू को तोड़ा, तो उसके अंदर मैंने जो देखा वो मैं देख के ही हैरान थी। आज से पहले मैंने वो चमत्कार, मतलब वो चमत्कार ही था मेरे लिए, तो चमत्कार ही था, क्योंकि जितने भी प्रसाद मुझे मिले उसमें तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो मैंने क्या देखा, उस लड्डू के अंदर 5 रुपये का सिक्का चिपका हुआ था। वो लड्डू गोल था, अब उसमें तोड़ा तो 5 रुपये का सिक्का था। तो मैं देख के ही हैरान हो गई कि ये कैसे होता ही है मन में। फिर मैंने मम्मी को बताया कि मैंने कहा मम्मी देखो इसमें 5 रुपये का सिक्का है। मैंने कहा आज तक किसी लड्डू में मैंने ऐसा सिक्का वुक्का नहीं देखा, और ये कैसे। तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि क्या पता किसी की मन्नत रही हो और किसी ने ऐसा कर दिया हो, रख दिया हो। तो होता है सब, कोई मन्नत रखते हैं तो कर देते होंगे। उसमें लड्डू 5 रुपये का सिक्का जो भी था, मैं अब उस चीज़ को तो मैं भी नहीं समझ पाई कि वो क्या था, पर मेरे लिए वो एक मिरेकल था कि हाँ 5 रुपये देखना लड्डू में, मेरे लिए वो चमत्कार की बात लगा कि ये भी अच्छा हुआ। अंदर से आवाज़ आई कि नहीं इसे तोड़ के खा, और तोड़ के भी मैंने ही खाना था, वो मैं बांटने का इरादा तो मेरा था ही नहीं। पर जब मैंने तोड़ा और वो चीज़ देखी, फिर मैंने मम्मी को बताई, तो मम्मा ने जब मुझे समझाया कि हाँ होता है, चल अच्छा है। पर मम्मा को भी लगा कि हाँ चल, एक होता है कि इसके भाव हैं ऐसे कि हाँ ये भगवान पे विश्वास करती है तो इसके लिए ब्लेसिंग है। तो मम्मी ने भी उसे ब्लेसिंग के रूप में लिया, और अभी तक मैंने वो सिक्का संभाल के रखा है, और आगे भी मैं वो संभाल के ही रखूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो माँ लक्ष्मी का आना हुआ, तो वो मेरा भाव है। और मेरी आंखें भी भर आई, मैंने भगवान को बहुत थैंक यू कहा। अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चमत्कार हमारे साथ हर पल होते हैं, हर पल, बस उसके भाव होने चाहिए महसूस करने के। जिनके भाव ऐसे होते हैं ना, जो भी हमारे साथ चमत्कार, और वो उसे ये लेते हैं ना कि हाँ ये भगवान जी ने कराया है, अगर वो नहीं होते तो क्या होता, तब आपको पता चलता है कि वो चमत्कार है। लोग भगवान को मानते हैं पर उनके भाव वो वाले नहीं होते हैं। वो सोचते हैं हाँ ठीक है ये तो नॉर्मल सी बात है, वो मानने पर बात है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप मानोगे तो वो चमत्कार है, अगर आप नहीं मानोगे तो भी वो चमत्कार ही है।
है ना। मेरा आपको अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मेरे और भी जो मैंने चमत्कार महसूस किए हैं वो भी मैं आपसे धीरे धीरे शेयर किया करूँगी कभी कभी।